नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तनुज दीक्षित। अमेरिका में जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे डोनाल्ड ट्रंप 267 सीटों पर जीत अब तक दर्ज कर चुके हैं और वहीं कमला हैरिस 224 सीटों पर रुकी हुई नजर आ रही हैं। वहीं 538 टोटल सीटें हैं और यहाँ पर वोट मिलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे न्यूज रूम में तमाम लोग हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं इस समय परवेज जी, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति दिखाई दे रही है कि आखिरकार एक बार फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए पूरी तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को कितना फायदा मिलता नजर आएगा। परवेज जी, क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जीत के करीब हैं, मात्र 3 सीटें बहुमत से दूर हैं। 270 पर बहुमत है, 267 पर है। ऐसे में क्या लग रहा है आपके लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बनते हैं? और मुझे लगता है कि अब इसमें अगर लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब कंफर्म ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 224 पर यहाँ पर जाकर कमला हैरिस जो पूरी तरह से अटक सी गई हैं। ऐसे में अब कितना फायदा भारत को मिलता नजर आएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अमेरिका के चुनाव के जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं, वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि अगली जो सरकार अमेरिका में बनने जा रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप की बनने जा रही है। और जहाँ तक भारत को लेकर अमेरिका का सवाल है या डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर अमेरिका का सवाल है, तो दुनिया में मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है, वो जग जाहिर है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बाकायदा प्रचार किया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक नारा मोदी का चुराया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, जो पिछली बार उन्होंने अपने चुनाव में नारा दिया था, हालाँकि वो पिछला चुनाव हारे थे। लेकिन उसके बाद एक मोदी जी ने उनकी मित्रता का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि मोदी जी ने उनसे कहा था कि आपने मेरा ये नारा चुराया तो आपको इस पर आपको रॉयल्टी बनती है, आपको रॉयल्टी देनी चाहिए। तो हमारे देश के, भारत के और खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मैत्रीपूर्ण संबंध डोनाल्ड ट्रंप से है, एक मित्रता है जिसकी पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयान में कर चुके हैं कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उन्होंने चुनाव के दौरान भी जब प्रचार चल चल रहा था वोटिंग से पहले, उन्होंने कहा था कि भारत भारत के लिए मुझसे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कही गई है। तो निश्चित रूप से लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका में जीते हैं तो भारत का उसको कहीं न कहीं इसका दुनिया में लाभ होगा। और जो दोस्ती मोदी की और ट्रंप की है वो दोस्ती और मजबूत होगी और हिंदुस्तान का दुनिया में कहीं न कहीं हम लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस जीत के बाद हम कहीं न कहीं अमेरिका से हमारे एक बेहतर तालमेल, बेहतर रिश्ते, जो चाहे व्यापार के रिश्ते हों, चाहे जी। दूसरे तमाम रिश्ते हों, वो और बेहतर होंगे और प्रगाढ़ होंगे। परवेश जी, चाहे चीन वाला मुद्दा रहा हो, भारत और चीन का विवाद रहा हो या फिर 370 का मुद्दा रहा हो, हमेशा डोनाल्ड जो है हमेशा साथ नजर आए हैं भारत के। वहीं कमला हैरिस की अगर बात करें, चीन वाले मुद्दे पर विवादित बयान दिया भारत को लेकर, 370 को लेकर भारत के अगेंस्ट नजर आई। ऐसे में डोनाल्ड का फायदा तो देखिए भारत को कहीं न कहीं मिलता नज़र आएगा, उसमें कोई दोहराय नहीं है। आपको क्या लगता है इस पर? कमला हैरिस की हार का एक ये भी कारण बना कि भारत के जो लोग अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, उनका वोट शायद कमला को नहीं मिला? नहीं, देखिए, जो कहीं न कहीं हिंदुस्तान के बाहर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, अमेरिका में भी जो समर्थक हैं, कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप को उनका भी लाभ मिला है, उनका वोट भी कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गया है। तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं राजनीति में, जो कुछ फ्रंट पर, सतह पर दिखाई देता है, अंदर कुछ और भी होता है। तो जो जिस तरीके की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो दर्शाती है कि कहीं न कहीं भारतीयों का वोट जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गया है, और 51 प्रतिशत से भी अधिक वोट अभी तक प्राप्त कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं अमेरिका के। तो उससे लग रहा है कि एक अच्छा वोट परसेंटेज, और आपने भारत में भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए लगातार यहाँ पर भी हवन यज्ञ किए जा रहे थे, उनकी जी। जीत के लिए मन्नतें मांगी जा रही थी, कामना की जा रही थी। तो कहीं न कहीं भारत की और डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक कनेक्शन है, एक दोस्ती का जो रिश्ता है, मैं समझता हूँ कि इस जीत के बाद कहीं न कहीं भारत और अमेरिका की दोस्ती का ये रिश्ता, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी, बिल्कुल। यहाँ पर एक बड़ा बयान भी दे दिया है, जैसे ही राष्ट्रपति की और गद्दी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मात्र 3 सीटें दूर हैं बहुमत के आंकड़े से। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम शांति चाहते हैं और अब कोई युद्ध नहीं होगा। समझ लिया जाए कि अब जितने भी युद्ध जो देश आपस में लड़ रहे हैं, चाहे किसी आप बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की बात कर लें, इज़राइल की बात कर लें, यहाँ पर ये देश आपस में लड़ते नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है आपके लिए अब युद्ध जो है रुकने जा रहा है? नहीं, जो जहाँ तक युद्ध की बात है, तो दुनिया के लिए युद्ध एक निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा तो है ही है। जो हमारा जो सामाजिक एक ढांचा होता है दुनिया के किसी भी देश का हो, और जब युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान पूरी दुनिया का जो समाज है, दुनिया का जो एक सामाजिक ढांचा है, उसको होता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अमेरिका दुनिया की एक
शक्तिशाली देश माना जाता है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपनी जीत के बाद इस तरह का मैसेज दिया, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, यानी उन्होंने एक शांति संदेश देने की कोशिश की है, तो उसके संदेश के एक बड़े मायने और कहीं न कहीं आने वाले समय में जब वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे अमेरिका का दूसरी बार, इस बार जब वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठेंगे और इस तरफ वो कितना आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो उनके इस बयान के भी अपने मायने हैं और उसका बदलाव होता हुआ भी समय पर आपको आगे दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका की जो ताकत है वो दुनिया उस ताकत का लोहा मानती है और अमेरिका एक ऐसा देश है कि जो कहीं न कहीं दूसरे देशों के मुकाबले पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और अपनी एक अलग मुकाम रखता है। जी, बिल्कुल, ऐसे में अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ट्रंप जो हैं राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहे हैं, द दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसे में केशव के पास चलेंगे। केशव मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। केशव, क्या स्थिति आपको लग रही है, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए एक बार फिर से तैयार है डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस में पहुँचने के लिए तैयार है? मोदी और ट्रंप की दोस्ती के भी बड़े उदाहरण दिए जाते थे कि जब ट्रंप भारत आए थे तब भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी दोनों की दोस्ती की। अब ऐसे में दोनों एक बार फिर से यहाँ पर दोनों की दोस्ती देखने को मिलेगी। ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, ज़रूर भारत भी आएँगे। ऐसे में क्या लगता है, भारत को कितना फ़ायदा मिलता है? तनुज, ये ना बड़े अद्भुत चुनाव हैं। मतलब हमने भारत के चुनाव देखे या बाकी देशों के चुनाव देखे, मगर अमेरिका के चुनाव हमेशा से ही बड़े दिलचस्प रहे हैं। मौजूदा हालात अगर दिखाएं हम, जैसे मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार स्क्रीन को दिखा दें हमारे को, तो एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, क्योंकि लगातार हम जो देख रहे थे, इतने टैब खुल गए तनुज कि वो खो भी गया। तो खैर मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो हम देखेंगे कि अभी जो हैरिस हैं, कमला की बात करें तो वो 224 सीटों पर हैं और ट्रंप हैं 267 सीटों पर। तो लिहाजा ये बात तय है कि ट्रंप ने एक बड़ी बढ़त बनाई है, तो बड़ी बढ़त के साथ हमें ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं रिश्ते जो नरेंद्र मोदी और जो रिश्ते ट्रंप के रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ रहे हैं। भारत का नेतृत्व जिस तरह से करा है, हमने हाउडी मोदी अमेरिका में देखा, इतना जबरदस्त, इतना शानदार वो उस तरह का देखा जिसे पूरी नेशनल मीडिया ने कवर करा। हर देश में हमने मोदी के परचम लहराते हुए उस समय देखे कि जब मोदी जब अमेरिका गए हैं तो उन्होंने किस तरह से लोगों ने उन्हें प्यार दिया है और किस तरह से लोगों ने उन्हें सराहा है। इसके साथ ही अब जो ट्रंप एक बार फिर से हमें बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ट्रंप और मोदी की दोस्ती बड़ी अटूट है। हमने देखी है वो तस्वीरें जब मोदी और ट्रंप हाथ मिलाते हुए चलते हैं। हम जिस समय जब ट्रंप का दिल्ली आना हुआ, हमने देखा किस तरह से पूरी सूरत हाल पूरी तरह से बदली और मोदी ने कितनी बढ़ चढ़कर ट्रंप को दिखाया। और इसके साथ ही अभी हालिया खबर की बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि भारत के लिए ट्रंप का राष्ट्रपति बनना कितना महत्वपूर्ण था। क्योंकि हमने पिछले मर्तबा देखा है कि लगातार बढ़ चढ़कर मोदी ने ट्रंप की तारीफ की है और अब वाला अमेरिका थोड़ा सा बदल चुका है। आप समझिए, बुश वाला अमेरिका नहीं रहा, बराक ओबामा वाला अमेरिका नहीं रहा। एक विचारधारा की जो लड़ाइयां थी और जिस तरह से कमला हैरिस ने लगातार भारत के हक में वो आवाज उठाती नजर नहीं आई, जिस तरह से जो आवाज ट्रंप लगातार उठाते थे। और 370 पे कमला ने जिस तरह का बयान दिया, तो बड़ा ही मतलब वो लगता है कि जिस तरह से बड़ा हैरान कर देने वाला है। खैर, अब ट्रंप पे आते हैं तो ट्रंप वाकई में काबिले तारीफ है, एक बड़ी जबरदस्त तरह से दिख रहे हैं। हम देख रहे हैं व्हाइट हाउस जाते हुए, आने वाले समय में हम उन्हें शपथ लेते हुए देखेंगे और एक पूरी तरह से जीत तय मानी जा रही है। मगर तनुज, जो सबसे दिलचस्प बात है इन चुनावों में, आप एक नजर डालेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। हम एक बात करें, टीवी9 के एक रिपोर्ट का एक जिक्र कर लेते हैं। तो हमेशा से ही भारतीय तनुज हर देश में बढ़ चढ़कर दिखाई देता है और हमने देखा है कि जिस तरह से भारत के लोग नेतृत्व करते हैं वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है, मतलब उसको कह ही नहीं सकते। अब एक बार देखते हैं कि हिंदुस्तान जो मूल निवासी है वो उन्होंने इन चुनावों में कितना कुछ कमाल किया है। आप ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं, कमला हैरिस का जिक्र कर रहे हैं, तमाम जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, या उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो इस चुनावों में खड़े थे। मगर इन चुनावों में भारतीयों ने एक अलग तरह से दिलचस्पी दिखाई है। आप बात करें सुहास सुब्रमण्यम की, तो वो बड़ी जबरदस्त तरह से उन्होंने जीत हासिल करी है। आप डॉक्टर अमी बेरा की बात करें तो उन्हें बड़ी जबरदस्त तरह से एक जीत हासिल हुई है। प्रमिला जयपाल की बात करें तो उन्हें बड़ी जबरदस्त तरह से जीत हासिल हुई है। राजा कृष्णमूर्ति
को जीत हासिल हुई है, रोप खन्ना को जीत हासिल हुई है, श्री थानेश्वर डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बहुत जबरदस्त चर्चित नाम और हिंदुस्तान का बड़ा चर्चित नाम, उन्हें जीत हासिल हुई है। डॉक्टर अमित शाह की बात करें तो देखिए अब शाह अमेरिका भी पहुंच चुके हैं तो बड़ा दिलचस्प है। तो अमित शाह ने एक जीत हासिल करी है। डॉक्टर राजेश मोहन की बात करें तो उन्होंने जीत हासिल की है। डॉक्टर प्रशांत रेड्डी ने जीत हासिल करी है। तो ये वो कैंडिडेट हैं जो भारत को मतलब मूल निवासी है, और आप समझिए भारतीय कहीं भी रहे, विश्व के किसी भी पटल पर रहे, किसी भी कोने में रहे, तो उसका भारतीय प्रेम हमेशा से अद्भुत रहा है और उसने भारत को बढ़ चढ़कर हर प्लेटफॉर्म पर दिखाने बढ़ाने की कोशिश करी है। बेशक आज ये अमेरिका का नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय मूल निवासी हैं, जो भारतीय हैं, भारतीयों में गिने जाएंगे, बेशक वहां है और वहां पार्टियों के कैंडिडेट आपको दिखेंगे, मगर इनका फेवर आपको आने वाले समय में मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि हमने देखा है, हम G20 की बात करें या तमाम किसी भी आप प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, तो जब 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 कोई भारतीय खड़ा होकर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़ी शानदार तरीके से सुनती है उसे, और हर भारतीय का एक अपना अलग प्रभाव है। चाहे वो आप जापान में चले जाइए, चीन में चले जाइए, किसी भी देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो भारतीयों का हर जगह आपको बोलबाला दिखेगा। और लिहाजा ये है, ये दो वो लोग हैं जो आने वाले समय में भारत का भविष्य लिखेंगे, भविष्य लिखने के साथ साथ अमेरिका का भविष्य सेट करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको नजर आएंगे और बड़ी जबरदस्त तरह से बोलते नजर आएंगे, मगर हाँ कहीं ना कहीं इनके अंदर जो दिल है वो भारत का धड़कता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इनका फायदा भी भारत को मिलेगा। और ट्रंप और मोदी तो अलौकिक दोस्ती है, वो तो उसकी तो चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। उनकी तस्वीरें देख देख के दिल नहीं भरता, जिस तरह से वो हाथ पकड़कर मोदी जी उनका चलते हैं, और जिस तरह का गले मिलके एक गर्मजोशी के साथ हम दोनों लोगों को देखते हैं, दोनों राजनेताओं को देखते हैं, और जिस तरह से कमला हैरिस ने पिछले दौरान भारत को लेके बयान दिए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बन रहा था धीरे धीरे। और एक बड़ा तबका अमेरिका में रहता है, भारतीय मूल निवासियों का एक बड़ा तबका है, बड़े लोग भारत से गए हुए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने भी इन चुनावों में हिस्सा लिया होगा। तो हम वो देख रहे हैं नोट कैंडिडेट जिनका हमने बाय नेम जिक्र किया है, तो वो आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे। उसके साथ ही वो भारतीयों का भी एक बड़ा हस्तक्षेप अमेरिका समेत तमाम विश्व में जितने भी देश हैं उसमें सब में रहा है। तो वो भारतीयों ने जिस तरह से अब सेट होगा, क्योंकि वो दोस्ती, वो गर्मजोशी हम एक बार दोबारा। केशव, आप दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में जो बाइडेन का भी जिक्र कर लेते हैं, जो अभी देखिए अभी राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति देखिए रहे हैं, उनके साथ रिश्ते थोड़े से कड़वाहट देखने को मिली भारत की, अमेरिका और भारत के बीच में। ऐसे में क्या उन कड़वाहट को अब डोनाल्ड ट्रंप दूर करते नजर आएंगे? ये एक ना आप समझिए तनुज, ये अगर इतना डीपली जाएंगे ना तो एक विचारधारा की लड़ाई है। जैसे एक राइट विंग लेफ्ट विंग, अगर हिंदुस्तान के स्तर से हम बात करें तो हर जगह मतलब दो विचारधाराएं हैं, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। यही सारी चीजें हम चुनाव में देखते हैं। आप सबसे पहले अमेरिकी चुनाव का मुद्दा समझिए। सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में जो था वो था इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। हर कोई, क्योंकि जिस तरह से पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है वो एक बड़ा मुद्दा है, और पूरे विश्व में ऐसा, क्योंकि हम जब जब भारत की बात होती है और हम भारत की खबरों के इर्द गिर्द घूमते हैं तो हम भारत की महंगाई की बात करते हैं लिहाजा। मगर बात तो हमें पूरे विश्व में महंगाई की स्तर जिस तरह से बढ़ी है और अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमराई है, एक बड़ा हमने पीरियड कोरोना का देखा है, तो कोरोना में कितना क्रिटिकल वक्त हम लोगों ने देखा है। उससे उभरने के लिए पूरे विश्व को एक जद्दोजहद के साथ जुटना था, एक साथ आकर मिलना था। तो वो काम जो बाइडेन ने किया अपने स्तर से जितना हो पाया सारी चीजें। और मतलब जिस तरह की हमने जो बाइडेन की मोदी जी के साथ तस्वीरें देखी हैं तनुज, वो उस तरह की तस्वीरें नहीं है। हमने वो देखा है कि बराक ओबामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से मिलते थे, हमने वो सारी चीजें देखी हैं, मतलब जिक्र सुना है हमने बराक ओबामा से मोदी जी का, कई कई मंचों पर सुना है। उसके बाद जो बाइडेन से उतनी ज्यादा, मतलब जाहिर सी बात है जब दो बड़े राजनेता मिलते हैं तो एक अलग प्रोटोकॉल होता है, एक अलग परिस्थितियां होती हैं और अलग तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। मगर हमने वो हाउडी मोदी में जो देखा वो मतलब अकल्पनीय था। मतलब जिस तरह से हमने वो घूमते हुए देखा और हमने वो मजाकिया लहजा भी देखा दोनों राजनेताओं का, तो ये साबित करता है कि एक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो एक दुनिया भर में बड़ा मशहूर नाम है, आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और पूरी दुनिया बड़े, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो बड़े ध्यान से और बड़े कान लगा के पूरी दुनिया सुनती है, सब राजनेता जो दुनिया के बड़े राजनेता है वो सुनते हैं। तो बराक ओबामा से
से लेकर बुश ले लीजिए या फिर अब जो ट्रंप वाली है, जो ट्रंप दोबारा आएंगे, तो लिहाजा ये दोस्ती और ज्यादा जटिल होगी, क्योंकि जब जब सत्ता में नहीं होते तो वो सारे काम आप दोस्त के लिए नहीं कर पाते। आप इस बात को इस चीज से समझ सकते हैं कि आप एक जगह स्थापित हैं और आप उस जगह सक्षम हैं, वो आपके हाथ में 4 चीजें हैं, तो आप मेरी मदद बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं कई फैसलों से, क्योंकि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले बड़े अद्भुत से दिखे, जो उन्होंने बिजली को लेकर बात कही, फिर हिंदुस्तान में वो खबर बनी केजरीवाल वाली, कि केजरीवाल ने कहा कि फ्री की रेवड़ियां पहुंच गई अमेरिका तक, वो खबर हमने भी चलाई, बड़ी दिलचस्प खबर बनी। तो ये एक अर्थव्यवस्था वाला मुद्दा बड़ा गंभीर है जो बना, और इन चुनावों में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। और इस बार के चुनाव बड़े अटपटे से भी रहे, क्योंकि कोरोना काल के बाद हमने जो चुनावों को देखा कोरोना के बीच, तो वो उस हिसाब से वो मेल हमें नहीं दिखे, उस हिसाब से अलग अलग, मतलब कह लीजिए अलग अलग तरह से इन चुनावों में बटा, क्योंकि पहले ऑनलाइन वाला अमेरिका में बड़ा जबरदस्त तरह से चलन था, और पिछली बार की चुनाव की बात करें तो ऑनलाइन चुनाव बड़े जबरदस्त तरह से मेल के द्वारा लोगों ने वोट डाला था, तो इस बार वो वाला कम दिखा। और मेरे को लगता है कुछ ही देर में तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि पिछले वाले चुनाव में दिखे तो हमने 3-3 दिन का गैप देखा है कि नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद चुनाव की वोटिंग हो गई, और एक लंबा समय लग गया चुनावों में एक परिणाम आने में। तो अब तो परिणाम हमारे सामने है, मेरे को लगता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी देरी का और है, और सब लोगों ने बधाइयां देना तो शुरू कर ही दिया है हर तमाम। प्रधानमंत्री की बात करें या फिर नेतन्याहू की बात करें, सभी लोग देखिए बधाई देनी शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। अब